जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होस्ट बढ़िया होंगे। स्वागत है सभी का मोदीप यूनिवर्स में, जहां होती हैं सीधी और सच्ची बातें। आज देखो, लिटरली आज बहुत सीधी और सच्ची बातें ही होंगी, कोई भी इधर की उधर नहीं की जाएगी। काफ़ी लोग मेरी बात से ऑफेंड भी हो सकते हैं, लेकिन हो तो हो, मैं तो भाई सच्ची बात ही कहूँगा। बॉर्डर 2 को देखने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ये उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकती जो बॉर्डर 1 थी। लिटरली नहीं पहुंच सकती। इस फिल्म में कूट कूट के, मैं कहता हूँ भर भर के सेकुलरिज्म डाला गया। और सेकुलरिज्म तो छोड़ो, वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन एक सो कॉल्ड कम्युनिटी को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देना, बार बार देना, और जिस चीज़ को हम डेली बेस पे झेल रहे हैं, हमें एक्सपेक्टेड था कि नीट एंड क्लीन फिल्म बनेगी। 1971 में इतना ब्रुटैलिटी थी, इतना दर्दनाक मंजर था, 2 लाख लोगों का रेप हुआ था, उसके बाद भी आप लोग ये चीज़ें डाल रहे हो, एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। फिल्म में मतलब कि स्टार्टिंग से लेके इंटरवल तक भर भर के ये सब चीज़ें डाली गई हैं। मैं पहले बात ही इनकी करूंगा, अगर कोई सुनने में इंटरेस्टेड है तो सुनो, वरना जा सकते हो। सिनेमाटोग्राफी, एक्शन, वीएफएक्स, विजुअल्स और एक्टिंग, परफॉर्मेंस, म्यूजिक, इन सब की बात मैं थोड़ी एंड में ही करूंगा। पहले जो मेन पॉइंट्स है जो मुझे बकवास लगे उन पे बात करूंगा। अब बात करते हैं फर्स्टली दिलजीत दोसांझ की एंट्री पे। फिल्म की स्टार्टिंग में जब दिलजीत दोसांझ की एंट्री कराई जाती है एक एयर बेस में, वहाँ पे 3 बच्चे बार बार उसके पास आते हैं कि भाई वो जब जहाज वगैरह देखने के लिए उसको सल्यूट मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और वहाँ पे किस पे फोकस किया जाता है? उसी सोशल कम्युनिटी के बेबी पे। ठीक है, बाकी तो बच्चों को इतना तवज्जो भी नहीं दिया जाता। ठीक है, वो इसलिए कह रहा हूँ, आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है फिल्म देखने का, उस चीज़ को आप देखोगे बाद में नोटिस करना। क्या जब वही बच्चों के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी एयर स्ट्राइक कर देती है ना, तो 2 बच्चों को तो दिखाया नहीं जाता कि जो बच्चे ब्लास्ट से मर गए, सिर्फ उस कैप को, जो उनकी पर्टिकुलर कैप होती है, उसको जलते हुए दिखाते हैं। मतलब बाकी 2 की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एक आ जाते हैं। अब बात करता हूँ एक सीन में, स्टार्टिंग में जब वरुण धवन की एंट्री दिखाते हैं, वहां पे वो एक जगह पानी भरने जा रहे होते हैं, तो सामने पाकिस्तानी आर्मी आ जाती है। तो पाकिस्तानी आर्मी के पास जाके जो वरुण धवन है बोलता है, एक मिलिट्री ऑफिसर होता है, मतलब कि यंग एज का, 21-22 साल का, तो उसको डराटे बोलता है कि भाई तूने अपनी अम्मी वगैरह से मिलना है, नहीं है? और कहता है अभी फाइट जरूरी नहीं हुई, तुझे पता नहीं है कि दूसरे मिलिट्री ऑफिसर को भी अगर देखो दूसरी मतलब कंट्री के, तो उसको भी सल्यूट मारना पड़ता है, उसको सल्यूट मार देता है। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। और बाद में फाइटिंग के दौरान जब उसको गोली लग जाती है ना, वो उसको देख के स्टन हो जाता है, उस पर गोली नहीं चलाता। मतलब कि वरुण धवन के ऊपर वो गोली ही नहीं चलाता क्लाइमेक्स फाइटिंग के दौरान। ये ले लो। एक सीन में जहाँ पे अपना सन्नी देओल है, इस बार सन्नी देओल के एक बेटे को भी दिखाया गया है, जो जबरदस्ती मिलिट्री में जाता, मतलब कि उसका मन होता है, लेकिन मोना सिंह जो उसकी मदर है वो कहती है मिलिट्री में ना भर्ती हो, लेकिन वो होता है, और उसकी मतलब कि एक फाइटिंग के दौरान डेथ हो जाती है। मतलब उसकी डेथ होते हुए तो नहीं दिखाया, लेकिन हो जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि उसकी कुछ चिट्ठियाँ होती हैं, पहले आती हैं, जो सनी देओल पढ़ रहा होता है गुरुद्वारा से आने के बाद, और उसी दौरान वो आ जाते हैं मिलिट्री वाले बताने के लिए कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। वो बताते हैं कैसे बहादुरी से लड़ा, ये सब बातें होती हैं। वो एक इमोशनल सीन भी लगता है। उसके बाद जो सन्नी देओल है वो गुरुद्वारा जाना बंद कर देता है। ठीक है, अब उसका एक ये पॉइंट याद रखना कि वो गुरुद्वारा जाना बंद कर देता है। अब एक सीन में, स्टार्टिंग में एक सीन आता है जहाँ पे सन्नी देओल के और उसकी बटालियन जा रही होती है, तो कुछ गांव वाले आ रहे होते हैं जहाँ पे वो फाइटिंग होने वाली होती है। तो जो मतलब कि वो भी वहाँ पे एक बुजुर्ग मुस्लिम दिखाया जाता है जो बोलता है कि हम मतलब कि वापस क्यों आ, पूछता है मिलिट्री ऑफिसर, आप वापस क्यों आ रहे हो? तो वो मुस्लिम बुजुर्ग बोलता है कि आपकी और दूसरे देश की सेना आपस में मतलब कि वहाँ इकट्ठी हो रही है, तो हम समझ गए थे युद्ध होने वाला है, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया, और वहाँ पे मैं अपने पीर में एक दिया जला के आया हूँ। पहली बात, पीर और दिए का क्या लेना देना? पीर में कब से दिए जलने लग गए? उनमें तो हराम है, क्योंकि ये तो पूजा का पार्ट है। ठीक है, और वहीं पे एक सिख दिखाया है, सिख सोल्जर, मतलब वो उस दिए को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा जो मिलिट्री का घी का कनस्तर होता है वो खाली कर देता है कि एक आशा की किरण है, इसको बुझने नहीं देना। ऐसा पॉसिबल है? लिटरली पॉसिबल है। चलो इस चीज को भी एक बार के लिए इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब आता हूँ जो सन्नी देओल वाली बात पे, वो सीन बताता हूँ आपको। होता क्या है, तो एक जो पाकिस्तानी कमांडर होता है वो उसको सन्नी देओल को फ़ोन पे बोलता है कि भाई मैंने तेरे बेटे को मारा था हलाल करके।
बहुत बुरी तरह मैंने मारा था। और जब क्लाइमैक्स के सीन में क्या होता है, वहाँ पे सब सन्नी देओल उसको पकड़ लेता है, मारने वाला होता है, तो उसकी बेटी की चिट्ठियाँ जेब में पड़ी हुई होती हैं और वो चिट्ठियाँ मतलब वो एकदम मिलिट्री अफसर उसको पकड़ता है तो चिट्ठियाँ फट के बाहर गिर जाती है उसकी पॉकेट से। और वो कहाँ जाती है, उस पीर में, उस दिया के पास जाके। तो सन्नी देओल क्या कहता है, मेरे बेटे ने यहाँ तुझे बचा लिया, मतलब उसने बख्श दिया। सीरियसली, जो लाखों कत्लेआम हुए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं। कौन सा सोल्जर माफ कर देगा, मुझे बता दो एक बार, कौन सा सोल्जर माफ कर देगा? फालतू की चीज दिखा रखी है। और जब एक क्या नाम है, मतलब थोड़े थोड़े सीन्स में हमारे संस्कृत श्लोक्स का यूज किया गया है। एक मतलब मिलिट्री ऑफिसर, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर है, जो हमारे संस्कृत श्लोक जो श्रीमद् भगवत गीता में है उनका वर्णन करता है, लेकिन उनको बहुत छोटा स्पेस ऑफ टाइम दिया है। उनका ज़्यादा वर्णन या उनकी डिटेलिंग, हमारे जो ग्रंथों का वर्णन होता है इनको या तो श्लोक्स में निकाल देंगे फटाफट, प्रॉपर अर्थ, मतलब एक होता है ना कि पूरा जस्टिफाई तरीके से बताना या उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना, वो चीज़ नहीं होगी। बट पूरी फिल्म में ये सब जरूर चल रहा है। मतलब यार आप दिखाना क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो? और उसके बाद देखो क्या होता है कि जैसे ही वो जो चिट्ठी है वो उड़ के चली जाती है उस पीर में, तो तब वो वापस से एक्सेप्ट कर लेता है गुरुद्वारा जाना। अपना सन्नी देओल वापस से भगवान को मानने लग जाता है, गुरु के पास जाने लग जाता है। इज दैट मेक एनी सेंस? मैं लिटरली ये चीजें देख के ना, और जब वो, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, जब आप सीन देखोगे ना माफ करने वाला, आपका खून खौल जाएगा, लिटरली खून खौल जाएगा कि क्या है ये। और उसी को कवर अप करने के लिए ना, उसको कवर अप करने के लिए एक सीन आता है जहाँ पे जो वरुण धवन है, वरुण धवन बैठा होता है सामने, और वहाँ पे क्या होता है कि वरुण धवन को मारने वाला होता है टैंक से, तो वहाँ से टैंक से मतलब उतर के एक बंदा आता है उसको मारने के लिए, मिलिट्री ऑफिसर पाकिस्तान का। तो वहीं पे सन्नी देओल की एकदम एंट्री होती है, वो क्या नाम है, वो लॉकेट लॉन्चर से उसकी गर्दन उड़ा देता है और वहाँ पे गाना चल जाता है, हिंदुस्तान मेरी जान। कवर अप देखो बड़े परफेक्ट वे में किया अनुराग सिंह ने, बड़े ही परफेक्ट वे में इस चीज़ को कवर अप किया कि भाई बंदे का माइंड अपसेट हो, और लिटरली आप ये चीज़ फील भी करोगे कि हाँ वो सीन आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें फिल्म में जो भर भर के डाली है ना, आई डिडंट लाइक दिस। अब मैं बात करूँ कि एक्चुअल में रियल में क्या हो रहा है। रियल में आप देख रहे हो ना, उनके बच्चे आज हमारे मंदिर तोड़ने की बातें करते हैं, ठीक है, उनके बच्चे मतलब कि काफिर को मारने की बातें करते हैं, और यहाँ पे ये सब चल रहा है। अब बात करूँ फिल्म की क्या नाम है, सिनेमाटोग्राफी की और मतलब परफॉर्मेंसेस की। देखो जो कि क्या नाम है, फाइट सीक्वेंसेस हैं, जो कि ऑन ग्राउंड फाइट सीक्वेंसेस है ना, ग्राउंड लेवल के, वो तो अच्छे हैं, नो डाउट फाइट सीक्वेंसेस अच्छे हैं, लेकिन जो एयर फाइटिंग सीक्वेंसेस है वो ठीक है। स्पेशली जो दिलजीत दोसांझ का एक फाइट सीक्वेंस है मतलब जिसमें उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो जा रहा होता है जेट में, वो वाला फाइट सीक्वेंस सॉरी ठीक लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कहूँगा, अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ इमोशनल कर देता है। जब देखो ऑब्वियस सी बात है यार, मिलिट्री हमारे दिल से जुड़ी है, तो उनके लिए तो इमोशंस जाग ही जाते हैं। और दूसरी चीज़, जब क्या नाम है, वो नेवी में जो आहान शेट्टी है, आहान शेट्टी का जो वो फाइटिंग सीक्वेंस है वो भी वो इतना मतलब को अच्छा नहीं लगा। हाँ वो चीज़ अच्छी है जो सीन रिक्रिएट किया गया है सुनील शेट्टी वाला, माँ शक्ति वाला, और लुक भी सेम, और एक्सप्रेशंस वहाँ पे आहान शेट्टी अच्छी एक्टिंग करते हैं, मतलब वो एक्सप्रेशंस अच्छे देते हैं, वो आपको गूज बम भी देता है, वो सीन अच्छा लगता है। वहाँ पे आप समझ जाओ क्या होता है। ठीक है, उस बाकी जो वरुण धवन की फाइटिंग सीक्वेंस है, उसके एक्सप्रेशंस तो देखो यार, वो सीरियस है तो बिल्कुल ही सीरियस देगा, और जैसे कि आपने सीरियस उसका बदलापुर वगैरह में देखा होगा, सीरियस लुक वगैरह देना, इमोशन, ठीक है, एक्टिंग ठीक कर रहा है, ओवर द टॉप तो नहीं कहूँगा, ठीक कर रहा है। लेकिन जो पिछली बार के सारे थे, जैसे अक्षय खन्ना थे, ठीक है, सन्नी देओल की अच्छी थी, वो एक हमारे क्या नाम, पुनीत इस्सर जी, ठीक है, उनकी एक्टिंग का एक अलग ही वाइब था, एक अलग ही वो मतलब कि एरा क्रिएट किया गया था 1971 की लड़ाई का, वो शानदार था, उसके आसपास भी नहीं है फिल्म। और जो एंड में फाइट सीक्वेंस दिखाया था जेट का, वो भी शानदार था। ठीक है, वो भी वो मेरे को अभी भी अच्छा लगता है, ये वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, वो ही मेरे को बढ़िया लगा। और बात करो म्यूजिक की, म्यूजिक अच्छा है, नो डाउट पिछले वाले के मुकाबले तो नहीं है, लेकिन अच्छा है म्यूजिक, बढ़िया म्यूजिक है, मैं ये नहीं कहूँगा, म्यूजिक अच्छा है, इमोशनल भी करता है। कई सीन्स जो हमें इमोशनल करते हैं, मैं खुद रो पड़ा था, क्योंकि देखो फिल्म में जो मर्जी डाला गया हो, लेकिन हमें जवानों की मृत्यु देखना, उनकी फैमिलीज के
कॉन्सिक्वेंसेस देखना, वो हमें इमोशनल कर ही देता है। अब बात करूं मैं क्या नाम है, आहान शेट्टी की। एक बार आहान शेट्टी की एक्सप्रेशन वाइज थोड़ी सी कमी है कि वो एक्सप्रेशंस अभी मतलब कि मल्टीपल एक्सप्रेशंस होते हैं ना फेस पे, वो नहीं है। मतलब फ्लैट लुक ज़्यादा फील होता है। ये नहीं है कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्लैट लुक ज़्यादा फील होता है कि ये एक्सप्रेशंस ना होना फेस पे, उस पर उनको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। दिलजीत दोसांझ एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। बाकी जो एक्ट्रेसेस हैं, मोना सिंह है, सोनम वाजपा है और एक और एक्ट्रेस है, तो तीनों की एक्टिंग अच्छी है अपनी जगह, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, फिल्म में ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिला, मोना सिंह को फिर भी मिला, बाकी एक्ट्रेसेस को इतना स्पेस नहीं दिया गया। और सबसे कम तो जो आहान शेट्टी की वाइफ दिखाएंगे उनको बहुत ही कम स्पेस दिया गया है। फाइटिंग सिक्वेंसेस से लेके बाकी सब चीज़ों की मैं बात करूँ, ठीक है फाइटिंग सिक्वेंसेस आप मतलब अगर एज ए फाइट सिक्वेंस देखना चाहो वो एंजॉय करोगे, लेकिन जो आइडियोलॉजी है, मैं बार बार वही बात करता हूँ, जो आपकी आइडियोलॉजी है फिल्म बनाते हो वो मेन ध्यान देने वाली होती है। और फिल्म में बार बार पाकिस्तान आर्मी के प्रति भी सिंपैथी दिखाने की कोशिश की गई है, ये मुझे बहुत बेकार चीज़ लगी। मैं तो देखो मुझे इतना ठीक लगी, अच्छी है, वन टाइम वॉच, आप देखना चाहो देख सकते हो, अगर आप इन चीज़ों को डाइजेस्ट करते हो तो आप देख सकते हो। बट पर्टिकुलरली मुझे इतनी अच्छी मूवी नहीं लगी। मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की नीड तो है, मतलब कि इतने ज़्यादा ब्लड सिक्वेंसेस नहीं है, बस वो एक गर्दन कटने वाली सीन है, बाकी कोई ज़्यादा ब्रूटैलिटी नहीं है, वो भी बच्चे डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो ठीक है आप बच्चों के साथ देख सकते हो। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर मत जाना, कंपैरिजन मत करना बॉर्डर 1 से। अगर आप वो थॉट ऑफ माइंड में लेके जा रहे हो जैसे मैं लेके गया था, तो आप बहुत डिसअपॉइंट होगे। ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आपने बॉर्डर 2 देख लिया कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी। जय श्री राम।